हाँ भाई, तो आज हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस तक। आई होप तो तुमने सारी प्रॉपर्टीज रिवाइज कर ली होंगी, ठीक है। उनको मैं फिर से कराने नहीं वाला हूँ, ठीक है। मतलब उसको जो अभी एक लेक्चर किया था ना लॉगरिथम का, उसमें लगभग सारे कंसेप्ट हो चुके हैं तुम्हारे। उसके अलावा थोड़े बहुत ही बचे हुए हैं, वो अगले लेक्चर में देख लेंगे। इसके बाद क्या, अभी सिर्फ मेनली क्वेश्चन है, इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जो आता है लॉगरिथम से वो ये आता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, 16 टू बेस रूट 2, इसका मतलब क्या है? लॉगरिथम ऑफ लॉगरिथम मिक्सिंग, हाँ लिखते हैं, लॉगरिथम ऑफ 16 टू बेस रूट 2। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना। मतलब मैंने सिर्फ इसलिए कराया क्योंकि यार ये इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, मतलब कहने का मतलब लैंग्वेज में, तो इस वजह से ये भी समझ में आना चाहिए क्या है। और थोड़ा बहुत बेसिक रहता है तो थोड़ा अच्छा रहता है, हार्मोन रिलीज होते हैं अच्छे है ना। तो फिलहाल ये क्या है, 16 क्या होता है? 16 होता है वैसे तो 2 की पावर 4 होता है। अगर 2 की पावर 4 होता है यानी रूट 2 की पावर 8 होगा, तो बस सिंपल ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये सोचना पड़ेगा तुम्हें। 1728 है ना, 1728 टू द बेस 2 रूट 3, तो यानी कि ये है। अब ये हमें सोचना पड़ेगा कि 1728 कैसे लाएं हम लोग यहाँ पे। तो अगर मैं 2 रूट 3 को देखूँ, इसका स्क्वायर कर दूँ अगर, इसका स्क्वायर क्या होता है? इसका स्क्वायर होता है 4 इंटू 3, 12 होता है बेसिकली, 12। तो यानी कि 1728 जो है वो 12 के कहीं ना कहीं आ रहा होगा। अगर मैं 12 का भी स्क्वायर कर दूँ, देन दैट इज़ 144, है ना। हमें पहुँचना है 1728, यानी कुछ बड़ा लगाना पड़ेगा यहाँ पे, राइट। तो मानो 12 की पावर 8 तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चलो 12 की पावर 8, एक मिनट रुक जाओ इतना जाने की जरूरत नहीं थी। 12 का क्यूब भी अगर हम कर लेंगे तो आ जाएगा 144 इंटू 12, राइट। एंड दैट इज इक्वल टू, शायद आ भी गया, हाँ 1728 आ गया ये तो। अगर ये 1728 आ गया तो 12 का क्यूब है ये, राइट। तो दैट मीन्स कि 2 रूट 3 होल की पावर अगर हम 6 करेंगे तो ये मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो हो गया, सिंपल था। इसके बाद क्या, 125 लिखना है तुमको। ओके, लॉग 125 है और बेस क्या है? बेस है 5 रूट 5। अच्छा, तो अब हमें एक चीज़ पता है, हमें ये चीज़ पता है कि 125 क्या होता है। 125 होता है 5 का क्यूब, है ना। 5 का क्यूब होता है 125। अब ये लिखा हुआ है 5 रूट 5, तो 5 रूट 5 इसका अगर स्क्वायर कर दें, हम अगर इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा? अरे हो गया क्वेश्चन सॉल्व, क्योंकि 5 का स्क्वायर हो गया और ये रूट 5 इंटू रूट 5, हाँ तो बन गया 25। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? स्क्वायर ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या गया? 2 हो गया बेसिकली। अच्छा, 0.25, ओके, लॉग 0.25 टू द बेस 4, इसका आंसर बताना जरा। तो ये देखने में अजीब लग रहा है, पर 0.25 क्या होता है एक्चुअल में? 0.25 एक्चुअल में होता क्या है? 0.25 होता है 1/4, राइट। तो 1/4 होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोलो जल्दी से बोलो। -1 हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो 4 है और उसका रेसिप्रोकल, तो इसका आंसर सिंपल -1 हो गया। अच्छा, और क्या बोल सकते हैं? 1/25, 1/256, ओके वेट अ सेकेंड। मैं तो कहूँगा तुम पूरी एक्सरसाइज को एक ट्राई करके देखो, है ना। ये सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये लगभग मेरे हिसाब से तो हो जाने चाहिए सारे के सारे, बस दिमाग लगाना है, ठीक है। तो पहला हमने कर लिया, दूसरा हमने कर लिया, लेट्स ट्राई विद द थर्ड वन। थर्ड वाला ट्राई करते हैं। थर्ड वाला में क्या है? सिंपल सा यार लग रहा है, लॉग है, यहाँ लिखा है, अच्छा 1/256, 1/256 और लिखा हुआ है बेस के अंदर 2 रूट 2, है ना। अच्छा, इसके बाद अब और क्या कर सकते हैं? तो अब हम कहेंगे 2 रूट 2 है। 2 रूट 2 का अगर मैं स्क्वायर कर दूँ, यानी कि 4 इंटू 8 आएगा, क्या आएगा? 8 आएगा। और 256 पता क्या होता है? 256 होता है 16 का स्क्वायर, 16 का भी स्क्वायर होता है। एक सेकंड को, तो क्या कर सकते हैं कि 2 रूट 2 की पावर अगर मैं 4 सोच लूँ तो क्या आएगा? 2 की पावर 4 क्या होता है? 16। और रूट 2, एक सेकंड, इससे होगा या नहीं होगा? लग नहीं रहा कि इससे कुछ होगा। तो हमें बेसिकली 16 का स्क्वायर चाहिए। 16 के स्क्वायर मतलब हो गया 16 होता है 2 की पावर 4, यानी हमें 2 की पावर 8 चाहिए किसी भी हालत में। और ये क्या है? ये है 2 रूट 2। अरे बल्कि हमें पता है 2 की पावर 8 नहीं चाहिए, हमें 2 की पावर -8 चाहिए, क्योंकि 1/256 है ना। तो हमारा एम है 2 की पावर -8 बनाने का। ना बट 2 रूट 2, 2 रूट 2 हो गया 2 इंटू 2 की पावर 1/2, यानी कि 2 की पावर 3/2 तुम्हारे पास है। अब तुम्हें कन्वर्ट करना है इसको इसमें, कैसे करेंगे? अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, एक डिवाइड करना पड़ेगा 3 से, और मल्टीप्लाई कर दिया 16 से और एक माइनस से, तो -16/3 कर देंगे अगर इस चीज़ का, तो तुम्हें लग रहा है 3 और 3 कट जाएगा, फ्री हो जाएगा 8। ये आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास। इन तुम्हें किससे इसको पावर अप करना पड़ेगा? -16/3 से, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा? -16/3, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं, ये वाला जो था। अच्छा, 0.3 टू बेस्ड 9, ओके, लॉग यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 0.3 है, ओके। सो एक सेकेंड, इसको तुम अलग तरीके से भी कर सकते हैं अगर सोचा जाए तो। 0.3 क्या होता है? 0.3 क्या होता है? 0.3 होता है 3/10। क्या होता है? 3/10। तो लॉग 9 है, 3/10, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग, अच्छा 9 को भी मैं हाथ का निकाल दे रहा हूँ। 9 क्या होता है? 3 का स्क्वायर होता है, तो 3 माइनस लॉग 10 9, और यहाँ पे एक 3, यहाँ पे एक 2 आ जाएगा। क्या ये चीज़ समझ में आई? ये थोड़ी अलग चीज़ थी। इस क्वेश्चन में गिरा सा करेक्शन है, यहाँ पे 0.33 था, और 0.33 सुनते थे ना, तो मैं एक चीज़ समझ में आनी चाहिए। 0.3 पता क्या होता है? 1/3, 1/3 आएगा, तुम करोगे तो 0.3333 ऐसा आता रहेगा, राइट। तो 1/3 होता है 0.33, तो 1/3 बनाना है बेसिकली तुम्हें। ये तो ऐसे लिखा हुआ है लॉग 9 1/3,
और ये बताना तो बच्चों का काम है। इसका आंसर क्या जाएगा? -1/2, राइट। 9 का रूट होता है 3, उसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो ये आ जाएगा, राइट। तो 1/2 इसका आंसर हो जाए। अच्छा, फोर्थ वाला देखते हैं, 0.0625 टू द बेस 2। ये निकालना तो टफ काम लग रहा है देखने में, क्योंकि यार ये तो सब कुछ 5 के हिसाब से होता है। एक सेकंड, 0.0625 है, ये कैसे सोचा जाए? तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया, राइट। तो अब अगर इसको हम 25 से काट दे इसको, तो ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 25, ठीक है। फिर 25 से काट दिया मैंने इसको, तो 25 से काटते ये हो जाएगा 1 अपॉन, मतलब इसको मैंने ऐसे लिखा गया है, ठीक है। जब 25 तो ये हो जाएगा 1 अपॉन और 400 कितना हो जाएगा? अगर 25 को 4 बार लेते हैं तो 100 बनता है, यानी कि 16 बार लेना पड़ेगा। 1/16, ओहो हो, अरे बेटा ये तो बड़ी गलत चीज़ बन गई, हो गया 1/2 तो ये बेसिकली ऐसा आ गया log 2 और यहाँ पे आ गया है बेसिकली 2⁻⁻4, ये लिखा हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? -4। तो कितना बड़े क्वेश्चन है, मतलब देखा जाए तो 0.0625 ये तो मैं स्ट्राइक भी नहीं करेगा, ये लगेगा कि 5 का हिसाब किताब चल रहा है इसके अंदर। चलो अभी सारे क्वेश्चन को देखते हैं। 1000 टू द बेस 0.01, ये तो सिंपल है कि मतलब इसमें तो क्या है, log 0.01 है और ऊपर के लिखा हुआ है 1000। तो क्या आंसर आएगा बोलो? 0.01 को तुम क्या लिख सकते हो? 1/100, 1/100 यानी कि 100 का इनवर्स है, तो यहाँ पे बाहर निकाल सकते हैं इनवर्स। बोलो सही है। अब ये 100 है तो 100 की पावर में क्या करूँगी? 1000 बन जाए। एक सेकंड, ऐसा तो हो नहीं पाएगा। ऐसा तो हो नहीं पाएगा। तो ये तो जैसे ये क्या है, ये बेसिकली लिखा हुआ है 10⁻3 और ये लिखा हुआ है 10⁻2, राइट। तो हमें 10⁻2 को 10⁻3 बनाना है। कैसे बनाओगे? हमारे पास क्या आना चाहिए इसके लिए? तो हमारे पास होना चाहिए बेसिकली 10⁻2 है, इसको मैंने 3/2 से पार कर दिया, तो 2 और 2 कट जाएगा तो मेरे को ये मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? -3/2, क्योंकि एक माइनस यहाँ से आ गया ना, तो -3/2 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन इधर देखा जाए तो मतलब क्या समझ में आ रहा है तुमको कि कभी भी अगर ऐसा ना हो तो हमें एक्सपोनेंट में खेलना चाहिए। जैसे हमने 1000 को लिया 10⁻3 है ना, सिमिलरली ये मतलब ये बहुत बढ़िया तरीका होता है एक्सपोनेंट में खेलने का। अब ये वाला देखते हैं। तो इसमें उसने बोला है लॉग के अंदर है यहाँ पर 0.001 और ये बोला 0.0001। तो क्या ऊपर वाला इसका स्क्वायर है क्या? ना, रुक जाओ। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 1 अपॉन, ये लिखा हुआ है, अच्छा, और ये क्या लिखा हुआ है? 1/1000। बोलो अब तो समझ में आ गया होगा ये चीज़। तो यार ये तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, देखो लॉग, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1000 और इसका एक माइनस बाहर निकाल सकते हो। फिर इसको क्या लिख सकते हो? 10,000 और इसका भी माइनस बाहर निकालोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी। अब ये है 10⁻3, राइट है, और ये क्या है? ये है 10⁻4, राइट। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? आप तो बोल सकते हो आंसर, क्या बोलोगे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल 4/3, राइट। तो इसका आंसर क्या हो गया? 4/3। क्या आंसर हो गया इसका? 4/3। अच्छा, ये वाला भी तो है। तो यार ये क्या है? ये तो कुछ अलग सा लग रहा है देखने में, मुझे लग रहा है शायद ये तुमसे अभी हो भी नहीं पाएगा, इसमें शायद कुछ चीज़ें लगेंगी। एक सेकेंड। तो इन्होंने मुझसे फिलहाल बोला है log 0.1 और बेस में दिया है 9√3। तो 9√3, एक सेकंड, 9 क्या होता है? 9 होता है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 3⁻1/2। इससे कुछ होगा क्या? 3⁻5/2 चाहिए तुमको। 0.1 लाया जा सकता है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है क्वेश्चन में? एक सेकंड चेक कर ले दो। तो इस क्वेश्चन के लिए तुम्हें अप्रॉक्सीमेशन लेना पड़ेगा कि 0.1 जो होता है वो होता है 1/10, ठीक है। तो उसको हम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल मान रहे हैं 1/9 के, ठीक है। ऐसे अप्रॉक्सीमेशन या तो क्वेश्चन में कभी ज़्यादा दिए हुए होते हैं या फिर मतलब मान लेना होता है। तो फिलहाल अब तो हो सकता है ना, क्योंकि अब तो ऐसा हो जाएगा ये लॉग, और नीचे क्या लिखा हुआ है? नीचे लिखा हुआ है 3⁻5/2, ये तो लिखा हुआ था शायद, है ना, ये आया था। और ऊपर क्या लिखा हुआ है? 0.1 किसके बराबर है? 1/9 के बराबर है। 1/9 क्या होता है? 3 का स्क्वायर होता है। तो तुम्हें 3⁻5/2 से 3 के स्क्वायर तक पहुँचना है। कैसे पहुँचोगे? सॉरी, 3 के स्क्वायर तक नहीं पहुंचना, 3⁻2 तक पहुंचना है। तो मैंने क्या करा बोलो? मैंने सिंपल सा इसको इसकी पावर ऑफ कर दिया -4/5 से। उससे 5 और 5 तो कट जाएगा और 2 और 2 ऐसे कट जाएगा, तो 3 और -2 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ गया? -4/5 जहाँ पे हमने माना कि 0.1 जो है वो 1/9 के बराबर है। ये मैंने अप्रोक्सीमेशन लिया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो फिलहाल ये हमारे 5 क्वेश्चन हो गए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे ये सिंपल बेसिक्स के लिए थे कि एक टफ टाइप का क्या बन सकता है इसमें, ठीक है। अब तो हम उन क्वेश्चंस पे आ रहे हैं जो भी फिर से सही प्रॉपर्टीज यूज़ करेगा। तो फिलहाल 6th क्वेश्चन। तो 6th क्वेश्चन में उसने बोला है कि लॉग और बेस इन तीनों में a है और यहाँ पे ये इस टाइप से दे रखा है a की पावर 8/5। सबसे पहला एम किसी भी लॉग के क्वेश्चन में होना चाहिए सिंपलीफाई करना अपने को, तो ठीक है। ये वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं इस टाइप के ना, कि रूट लगा के एडवांस में आते रहते हैं। तो मेरा मतलब है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम इररेलेवेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं इस वक्त। तो a की पावर 8/5, और जब मैं किसी का √4 बोलता हूँ तो उसका मतलब होता है कि यहाँ पे 1/4 हो गया, यानी कि हो गया 2, यानी कि 2/5। तो यहाँ लिखा हुआ है a की पावर 2/5, तो इसका आंसर आ जाएगा 2/5। सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं मैंने ये वाला। तो चलो पहले ये वाला कर लेते हैं क्योंकि सेम टाइप का ही है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो पहले, है ना। तो सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा a की पावर -15/2 और 1/3, तो ये हो जाएगा 5। तो बेसिकली तुम्हें a की पावर -5/2
और उसी का तुम लॉग ले रहे हो ए के साथ ही, तो इसका आंसर क्या आएगा -5/2 आएगा, सिंपल। अब 1/a⁴ है, राइट, दिस इज इक्वल्स टू a⁻1/2 और तुमने इसके ऊपर क्या ले लिया, लॉग ले लिया ए के साथ ही, ठीक है। तो ये आंसर आ गया तुम्हारा इसके पास -1/2, एज सिंपल एज दैट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये तो, ठीक है। इनसे तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग आज करने वाले हैं, तुम उसकी टेंशन मत लेना, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है इसलिए मैंने हर क्वेश्चन में दो पार्ट लिए हैं ठीक है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास लिख रखा है log 8 128। तो यार 128, व्हाट इज 128, इसको देखो कुछ याद आना चाहिए तुमको। 128 2 की पावर 7 होता है 128, और ये है 2 की पावर 3। लॉग के अंदर तो तुम्हारा बेस है वो 2 की पावर 3, तो तुम्हारा ये है 2 की पावर 7, तो इनको बाहर निकाल लो, 7/3 है ना, सीधे बाहर निकाल लिया मैंने, और यहाँ हो गया log 2, इनके आंसर क्या गया 7/3 इज द आंसर। बोलो सही बात है एकदम, बिल्कुल। चलो कोई दिक्कत नहीं, और देखते हैं। और हमारे पास क्या है, log 6 1/216, यानी कि क्या है log 6, व्हाट इज 1/216, 216 क्या होता है, 2 का क्यूब, सॉरी 6 का क्यूब, तो यानी कि 6 की पावर -3, तो आंसर क्या आ गया -3 आ गया। फिर बोला है log 27 1/81, तो व्हाट इज 81 एक्चुअली, एक सेकंड पहले 3 का क्यूब लिखा हुआ है नीचे, ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है 3 की पावर 4 यानी कि -4, तो आंसर क्या आ गया -4/3, क्योंकि log 33 तो 1 हो जाएगा। अब है log 343 और 49, तो देखो ये बहुत सिंपल है, सिंपल इन द सेंस कि 343 क्या होता है, बोलो। देखो 243 जो होता है वो होता है 3 की पावर 4, और अगर तुम 7 का क्यूब करोगे तो तुम्हारे पास आता है 343, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सही रहती हैं, पता रहती हैं। तो ये लिखा है 7 का क्यूब, ये लिखा है 7 का स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या गया 2/3, सिंपल। तो ये सारे क्वेश्चन भी हो गए, सिंपल क्वेश्चन थे, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन थे। अब हम लोग थोड़ा वाले पार्ट पे आ रहे हैं, वेरिएबल वाले पार्ट में, जैसे कि ABC डाल दिया उसने, तो देखते हैं ये भी देखते हैं फटाफट से। तो 8th क्वेश्चन है लॉग के अंदर, फिर से बोल रहा हूँ कि हम लोग अभी बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अभी इसके बाद ही मैंने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन भी डाला है इसके अंदर, राइट। तो फिलहाल अब इसका क्या होगा, ये क्या हो गया रहा है इसमें, तो यार ये हो गया बेसिकली a² b³ और उसका भी क्यूब हो गया, क्यों, क्योंकि ये क्या करेगा, रूट क्या कर रहा है, रूट है बेसिकली 1/2, और उसका तुमने कर रखा है 6, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये 1/2 × 6 करेगा तो 3 तो आएगा, तो इसका क्यूब हो रहा है। तो बेसिकली ये क्या हो गया, ये हो गया log a²। अच्छा इन सब का उसने बोला कुछ 7 लगाते हैं इन टर्म्स ऑफ log a log b log c, ठीक है। तो log a² है, और log a² का भी तुमने क्या कर रखा है 3 ब्रैकेट, देखो यहाँ पे ब्रैकेट है, तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा a⁻6, ये हो जाएगा b⁻9। अब ये मल्टीप्लिकेशन इनको तोड़ कर लिखा जा सकता है, तो तोड़ कर लिखोगे तो क्या आ जाएगा log a6, राइट, है ना। तो 6 log a आ गया प्लस 9 log b आ गया, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये हमें समझ में आना चाहिए, कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। और अरे यार और क्वेश्चन देखते हैं, जो 9th वाला क्वेश्चन है उसमें भी यही हो रहा है। मैं तो कह रहा हूँ ये मैं क्या कर रहा हूँ इधर से, मैं खुद ट्राई करके देखो सारे के सारे 18 पार्ट तक खुद ट्राई करके देखो, ठीक है। तो आई होप तो तुमने ट्राई करे होंगे, तो तुमसे जहाँ तक है हो भी गए होंगे, ठीक है। तो हमें हमारा जो आंसर होना चाहिए वो log a log b और log c के टर्म्स में होना चाहिए, ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तो ये तो पहले भी देख रखा मल्टीप्लिकेशन में, तो मैंने देखो पहले ही तोड़ लिया, साथ में मैंने ये भी देख लिया कि ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है a 2/3, ये लिखा हुआ है b 3/2, तो 3/2 और 2/3 बाहर आ जाएगा, तो 2/3 a, मतलब तुम ऐसी स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, समझ रहे हो, ये बच्चों वाले क्वेश्चन हैं ये सब, ठीक है ना। इससे अच्छे क्वेश्चन, मतलब ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो भी कराए जा रहे हैं, बस इसलिए करा रहे हैं कि भाई पहली बार पढ़ रहे हो तो इसलिए होने चाहिए, सिंपल क्वेश्चन करोगे होने चाहिए। अब ये देखो इसमें क्या है, तो यार ये भी वही है लॉग है ना, और क्या है -4 है, a⁻4, तो ये हो जाएगा a⁻4/9, ठीक है, डॉट b का 3/9, 3/9 क्या होगा 1/3 होगा। तो बस अब इसको सॉल्व कर लिया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा log a, यहाँ पे आ गया -4/9 प्लस 1/3 log b, ठीक है। काफ़ी एक्सट्रीम सिंपल क्वेश्चंस की लड़ी हुई है इस वक्त। तो 11वां क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन, ये क्या है सिंपल सा, ये भी सिंपल यार, वही सेम पैटर्न का है, तो सॉरी हट जा भाई जल्दी, हटो हटो। हाँ तो अब क्या करेंगे, तो यार ये एक्चुअली 4 जगहों पे बढ़ जाएगा ये, तो इसको यहीं सिंपलीफाई कर लो पहले, ठीक है। तो a⁻2 है, और ये क्या लिखा है 1/2 है बेसिकली, तो a⁻2 × 1/2 यानी कि ये हो गया a-1 डॉट b क्या है, तो b⁻1/2, ठीक है। फिर ये क्या है a⁻1/3, फिर क्या है ये क्या है, ये है मल्टीप्लिकेशन में ही b⁻1, ठीक है। तो इनको साथ में कर लो, तो साथ में कर लोगे तो -1 + 1/3, -1 + 1/3 दैट इज -2/3, तो -2/3 log a, -2/3 log a प्लस b⁻1/2 और -1 यानी कि -1/2, तो यहाँ पे भी आ जाएगा -1/2 log b, ठीक है। तो इस स्पीड में क्वेश्चन को सॉल्व करना है अपने को, ठीक है। चलो 11वां भी होगा, अब 12वां देखते हैं। 12वें में देखते हैं ये कुछ अलग सा लग रहा है देखने में,
तो भाई जो 12th क्वेश्चन है उसमें हमसे बोला गया लॉग, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बी की पावर 3/2, राइट, और ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ए इनवर्स, और इस पूरे का 1/3, यही तो लिखा हुआ है। तो इस पूरे का 1/3 यानी कि ए की पावर -1/3 डॉट बी की पावर 1/2, तो ये तो लिखा हुआ है न्यूमरेटर, ठीक है। फिर इसका डिवीजन हो रहा है इसके साथ। अब ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बी का 3, बी की पावर क्यूब है ना, बी का क्यूब और ए की पावर 1/2 और इस पूरे का 1/2, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं बी की पावर 3/2 और ए की पावर 1/2 यानी कि ए की पावर 1/4। तो ये लिखा हुआ है नीचे ए की पावर 1/4 डॉट बी की पावर 3/2। अच्छा, तो अब इसको काट पीट देंगे तो ऊपर क्या बन गया, -1/3 -1/4 और ये क्या बन गया 1/2 -3/2, ठीक है। अब इसका लॉग लेने में काफ़ी सिंपल सी बात है ये, ठीक है। तो -1/3 -1/4 तो उसका बोलोगे तो 12 आ जाएगा, माइनस तो ऐसे ही आ गया क्या इसमें, तो 4 3 -7/12, तो इसका आंसर क्या आ गया -7/12 लॉग ए, ठीक है। इधर से क्या आएगा, इधर से आएगा इधर से होगा हाफ -1.5, ठीक है। तो ए की तो आएगा -1, तो -1 आएगा यानी कि माइनस लॉग बी, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो ये भी सिंपल ही है, कुछ भी कहो लॉ का क्वेश्चन जब सिंपल होता है तो बड़ा मजा आता है कि सब कुछ कटता पिटता जाता है। तुम देख रहे हो कैलकुलेशन कितनी सिंपल हो रही है, मतलब अगर हर चीज़ पॉजिटिव में है तो वो फटाफट से मतलब प्लस में, मतलब अगर कोई चीज़ मल्टीप्लिकेशन में है तो कितनी जल्दी जल्दी हम एक्सपोनेंट्स को हटा रहे हैं, तो ये लॉ का फायदा होता है। फिलहाल अब इसको देखते हैं। आपको सोच रहा होगा कि इतने सिंपल क्वेश्चन करवा रहे हो तो यार अभी बहुत अच्छे क्वेश्चन तुमने तुमसे करवाने हैं, तो देखिए ना इसमें बताना कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन का सेट जो है वो नीचे है, उससे पहले कॉन्फिडेंस तो आ जाए पहले, है ना तभी तो मतलब होंगे ना। फिलहाल ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन होने वाले हैं इसके आगे वाले। फिलहाल क्या है, लॉग है 3। आपको बोला बेस नहीं ले रहा हूँ मैं इतने टाइम से, तो मैंने तुम्हें पहले बता दिया था कि कभी भी अगर log x बोल रहा हूँ उसका मतलब यही है कि log 10x, ठीक है ना, ये मतलब है इसका। और इन वाले क्वेश्चन में कहीं पर भी बेस का कोई यूज ही नहीं है, तो मैं यूज मतलब लूँ ही क्यों बेस में, फालतू में अपना टाइम वेस्ट करूँ बेस लेता हुए, तो मनी मान लो कि आप बेस 10 ही होगा शायद, है ना। फिर क्या log, ठीक है। अच्छा, अब इसको भी यहीं पे ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। मेरा पॉइंट ये रहता है कि हमेशा वहीं के वहीं सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ए की पावर 1/3, बी की पावर -1/3 और सी की पावर -2/3, राइट। नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है ए इनवर्स है यानी कि ए की पावर -1/6, फिर लिखा हुआ है बी की पावर -2/6 है ना, फिर सी की पावर -4/6 यानी कि -2/3, यानी लिखा हुआ है -1/3। अच्छा, तो बी की पावर -1/3, बी की पावर -1/3, तो ये तो समझ में आ रहा है कि इसमें बी तो गया, बिल्कुल गया। ये भी क्या आ रहे हैं, वाह, ये तो बहुत ही सिंपल हो गया फिर तो, क्योंकि फिर ऊपर आ गया ए की पावर 1/3 प्लस 1/6, इसको रख सकते हैं 2/6, तो ये हो गया 3/6, तो ये हो गया 3/6 यानी कि ए की पावर 1/2। इसका आंसर क्या आ गया 1/2 लॉग ए, बस ये आंसर आ जाएगा इसका। कितना सिंपल सा आंसर आ रहा है 1/2 लॉग ए, है ना। और जबकि सबसे लंबा देखने में लग रहा था कि सबसे ज़्यादा टाइम इसी लगेगा करने में, तो ये थोड़ा हमारा बेनिफिट है, ठीक है। अच्छा चलो, और ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, तो ये भी इसमें भी ज़्यादा कुछ महान नहीं है। हाँ भाई, तो देखते हैं जल्दी से देखते हैं इसको। बी की पावर -3 और सी की पावर, एक सेकंड, बी की पावर -3 हो गया और सी की पावर -2 इंटू -3 करोगे तो सी की पावर 6 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय बी की पावर -4, तो बी की पावर -4 है और सी का क्यूब है। अच्छा एक सेकंड, सी का क्यूब है और वो -3 से मल्टीप्लाई भी तो होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। -4 डिवाइडेड बाय -3, तो इसका आंसर क्या जाएगा 4/3 हो जाएगा। तो अगर तुम अभी सिर्फ इसी को सिंप्लीफाई कर लो तो क्या आएगा, सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ तो सी लिखा हुआ है, सी और सी की पावर 6, तो ये आ रहा है सी की पावर 5। इधर से क्या आ रहा है बी की तरफ से, तो बी की तरफ से तुम्हारे पास आ रहा है, यहाँ सी की तरफ से आ गया सी की पावर 5, और इधर से क्या आ रहा है, इधर आ रहा है -3 -4/3 339 -9, तो -9 -4 दैट्स -13/3 -13। आई होप मैं कुछ गलत ना कर रहा हूँ बस, है ना। अब इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करते हैं जल्दी से फटाफट से, क्वेश्चन नहीं मतलब इस वाले एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये बन जाएगा बी की पावर -5 सी की पावर 5 डिवाइडेड बाय सी की पावर -15 और ये हो गया बी स्क्वायर है, तो बी की पावर 10 हो गया। अच्छा, अब क्या हो सकता है, मैंने थोड़ा बहुत गलत कर दिया इसको, मैं तुम्हें फिर से करके दिखाता हूँ। मैंने भी नोटिस किया कि मैंने कुछ गलत कर दिया इसके अंदर। सबसे सिंपल तरीका ये रहेगा कि हम पहले इसको अंदर से सेटिस्फाई कर लें, मतलब इस वाले को। तो बी है और बी की पावर -4 है, तो ये हो गया बी की पावर 5, ठीक है। फिर सी की पावर -2, सी की पावर -3, तो यानी हो जाएगा सी की पावर -5, ठीक है। और इस पूरे की पावर -3, राइट। और इसके ठीक नीचे इसको भी हाथ क्या देख लेते हैं, तो बी की पावर -1 और बी का स्क्वायर, यानी नीचे क्या हो गया, नीचे हो गया बी की पावर -3, राइट। फिर इधर क्या आएगा सी और नीचे लिखा है सी की पावर -3, तो ऊपर जाके हो जाएगा सी की पावर 4, यही तो होगा। और इसकी पावर 5 है, तो यहाँ पे मैंने देखा लॉग। अब हमें सोचना है कि हम और क्या कर सकते हैं इसमें। तो अब तुम्हें दिख रहा होगा कि बी की पावर 5 इंटू -3 करेगा तो इधर बन जाएगा -15, बोलो इधर बन जाएगा -15, और माइनस इंटू 5 करेगा तो फिर से यहाँ क्या बन जाएगा -15, तो बी और बी वाला टर्म तो कैंसिल हो गया। अब सी की और -5 इंटू 3 करोगे तो यहाँ क्या बन गया 15, 4 इंटू 5 करोगे तो यहाँ क्या बन गया 20,
तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने, सी की पावर -2 था। अच्छा अच्छा अच्छा, एक सेकंड, -5 इंटू करोगे तो यहाँ पे 15 आएगा, सिर्फ 15 आएगा। तो 20 इंटू करोगे तो क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। तो ये बेसिकली ऐसे लिखा हुआ है लॉग के अंदर सी की पावर -5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -5 लॉग सी। एज सिंपल एज दैट, सिंपल एक्सपेरिमेंट को बदले हुए, तो इसका आंसर क्या आएगा, -5 लॉग सी। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना कि यार इस टाइप के क्वेश्चन में वो वाली गलती नहीं होनी चाहिए जैसे मैं सभी कर ली थी मैंने गलती से, कैलकुलेशन मिस्टेक्स जैसे हम कहते हैं। अब थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे अभी तो हम लोगों ने लड़ी लगाई पूरी, लगभग कितने क्वेश्चन करे हम लोगों ने, 8 9 10 4 5 6 7 क्वेश्चन लोगों ने सिर्फ ये वाले करे हैं, ABC वाले, है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है, और क्वेश्चन करते हैं। 15th पे आ जाते हैं। 15 में शो डैट कि लॉग के अंदर √5 की पावर 4 और इस टाइप से दे रखा है। रुक जाओ, लॉग के अंदर बेस क्या है, तो बेस से हमें कोई मतलब नहीं है इस टाइम पे। ठीक है, हमसे बोला गया कि हमें प्रूव करना है कि ये बंदा जो है ना वो इसके बराबर है। अच्छा, यानी कि हमारा आंसर तो अगर तुम देखो तो 5 2 और 3 के टर्म्स में चाहिए, तो मैं सारा काम जो है वो 5 और 3 और इसके टर्म्स में करूंगा। तो 5 की पावर 1/4 लिखा हुआ है, 5 की पावर 1/4 लिखा हुआ है, फिर 2 की पावर 1/10 लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है 2 की पावर 1/2 लिखा हुआ है, फिर 18। अच्छा, 18 क्या होता है, 18 होता है 6 इंटू 3, 6 इंटू 3 क्या होता है, 2 इंटू 3 और 2, तो एक 2 तो यहाँ से आ गया, फिर एक 3 की पावर 2 भी चल रहा है। ठीक है, और इस पूरे का रूट, इस पूरे का क्या है, क्यूब रूट है। ओके, 1/3 है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। तो 5 की पावर 1/4 तो चल ही रहा है अपना। ठीक है, और नीचे क्या आ गया, नीचे अगर मैं 3 का फैक्टर देखूँ सिर्फ, तो 3 आ रहा है, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3। 2 को देखो तो 2 भाई साहब यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से आ गया 2 की पावर 3/2, 2 की पावर 3/2 इंटू 1/3, तो 3/3 करके क्या आ रहा है 2 की पावर 1/2, यानी कि बेसिकली √2। तो 2 की पावर 1/2 और 2 की पावर 1/10, तो ये बंदा जो है वो ऊपर जाके माइनस करेगा इसको, तो यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 1/10 माइनस 1/2, 1/2 को मैं ऐसे सकता हूँ 5/10, राइट, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो अगर मैंने ऐसे लिखा तो ये हो जाएगा आपका -4/10 हो जाएगा शायद, हाँ -4/10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -2/5, क्या हो जाएगा, -2/5, -2/5। ठीक है, और इसको भी ऊपर ले आओ फिर, है ना, ये वहाँ नीचे इंतजार करेगा फालतू का, है ना। तो सबको हम ऊपर ही ले आएंगे। तो 3 की पावर -2/3 हो गया, 3 की पावर -2/3, तो मैं दिख रहा होगा कि तुम्हारा आंसर आ चुका है ना। तो ये तुम्हारा लॉग है। तो क्या आंसर आ गया, इसको अगर तोड़ के देख लेंगे, ये सब मल्टीप्लिकेशन में ही तो है, तो पहले तो जोड़ा, तो इससे अच्छा log 5 log 2 और log 3, फिर इनके एक्सपोनेंट्स भी तो लिखने पड़ेंगे। तो 1/4 है तो यहाँ लिख दो, -2/5 और -2/3। दिस इज द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन, और यही आ रहा है, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, अब देखते हैं 16th क्वेश्चन। हाँ भाई, तो अब क्या करा जाए, तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास है लॉग के अंदर रूट के अंदर जो भी है, हमें तो ये समझ में आना चाहिए कि 27 क्या होता है, 3 का क्यूब होता है। 9 क्या होता है, 9 क्या होता है, 9 होता है 3 का स्क्वायर। 729 क्या होता है, तो अगर पता ना हो तो 729 होता है 9 का क्यूब होता है शायद। एक बार ट्राई करते हैं, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो भाई 9 का स्क्वायर होता है 81, है ना, 81 इंटू 9, है ना 9, और हाँ देखो 729 आ गया। तो 9 का क्यूब है, 9 का क्यूब यानी कि 3 की पावर 6 है ना, बिल्कुल। तो 3 की पावर 6 मतलब हर चीज़ हमें 3 के फैक्टर्स में अगर हम कर लें तो काफ़ी चीज़ें हमें सिंपल लगेंगी, राइट है। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे लॉग के अंदर, फिर हम बोलेंगे 729 को मैंने लिख लिया है 3 की पावर 6, ठीक है, और उसकी एक मिनट 3 की पावर 6 है, फिर अंदर क्या लिखा हुआ है, पहले अंदर सिंपलीफाई कर लेते हैं। 3 की पावर 3 टू दी पावर -4/3, तो 3 और 3 कट गया, क्या बचा 3 की पावर -4, तो क्या बच गया 3 की पावर -4। फिर अंदर क्या है, 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर की पावर -1, यानी कि 3 की पावर -2, 3 की पावर -2, और इस पूरे की पावर, इस पूरे की पावर 1/3। अब ये क्या बन गया, ये बन गया 3 की पावर -6 इंटू 1/3, यानी कि 3 की पावर -2 हो गया बेसिकली। तो 3 की पावर -2 आ गया अंदर, और इस पूरे की फोर्थ रूट, यानी कि 1/4। तो इसका आंसर क्या गया, लॉग के अंदर 3 की पावर 4, ओहो हो, ये तो हो गया कि पावर 1/4। तो इसका आंसर क्या गया, इसका आंसर गया सिंपल सा log 3। तो उसने बोला सिंपलीफाई करो, तो इसका आंसर क्या हो गया, log 3 हो गया इसका आंसर, ठीक है। अच्छा, अब मेरे वाली मैंने अलग से 17 और 18 लिख रखे हैं, इनको कर ले यार, है ना। थोड़ा मैंने कहा थोड़े बहुत और क्वेश्चन कर लें। अभी हम लोग एक जेई एडवांस का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जो इस टॉपिक के ऊपर पूछा उसने 2018 में पूछा है। तो भाई ये क्वेश्चन होता है मेरे को 17 क्वेश्चन भी में भी कुछ ज़्यादा खास नहीं लग रहा है, इसमें मुझे लग रहा है वही प्रॉपर्टी लगेगी। यहाँ बोला √5 होल की पावर सॉरी हाँ, उसकी पावर लगा रखा है 1/log 4 और 5। अब क्या करें, मेरे को यहाँ पे 5 दिख रहा था, पहले मैंने यहाँ 5 बनाने की कोशिश करी। तो 5 बनाओगे तो कैसे बनेगा, 5 की पावर 1/2, तो 1/2 यानी कि 2, इस टाइप से। बोलो क्या मैंने सही किया, बिल्कुल। अब हमें पता है कि 1/log AB जो होता है वो होता है log BA के बराबर, है ना, हमें ये चीज़ पता है। तो यहाँ पर 1/log 4 5 है, तो हम इसको लिख सकते हैं घुमा करके, हम इसको घुमा करके लिख सकते हैं किस टाइप से, ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर 5 इक्वल्स टू log 5 और 4।
अच्छा अगर तुमने ऐसा लिख दिया, अगर तुमने ऐसा लिख दिया तो यार यहाँ पे अगर मैं 2 को अंदर ले जाऊँ तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 5 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अगर तुमने घुमा के लिखा तो 5 का स्क्वायर जब बाहर आएगा तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। तो ऐसा हो गया कि 5 log 5 4 की पावर 1/2 है। 4 की पावर 1/2 क्या होता है? 2 होता है। अब 5 और 5 कट गया तो आंसर क्या गया? 2 आ गया। तो सिंपल क्वेश्चन था, ये भी सिंपल सी प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज हो रहा था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ रहा है? फिलहाल 2 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इस वाले को ट्राई करो, ये भी बिल्कुल उसी टाइप का है। मेरे को ये 2-3 क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी पे इसने लगा नहीं रखे थे इन सारे क्वेश्चन में, तो इसलिए मैंने इसमें ये लगा दिया। चलो अब ये देखते हैं। तो यहाँ पर मेरे को दिख रहा है log 2 16 होल का स्क्वायर, बहुत बढ़िया। फिर उसकी पावर है log 2 और फिर से log 2 16। तो मैंने चीज़ नोटिस करी, मैंने कहा सबको छोड़ दूँ, मुझे ये देख log 2 16 और log 2 16 फोटा करके देखना वैसे इसको। ठीक है, तो log 2 16 और log 2 16 फिर से मेरे को वही बन रहा है जैसे यहाँ पे नहीं था √5 और 5 था, ऐसे यहाँ पर है log 2 16 log 2 16। तो मैंने कहा यार पहले तो इसको घुमा के लिख लिया बिना कुछ सोचे समझे, तो घुमा के लिख लिया बच्चे ने, उसने बोला बेचारे ने log 2 16 का होल स्क्वायर तो है ही अपना भैया, कोई दिक्कत नहीं है अपने को, ठीक है ना। और उसको मैंने लिख लिया ऐसे करके log 2 16 log 2 एक सेकेंड log, ठीक है, तो ये तुमने बेस बना दिया बेसिकली और इसको ऊपर ले गए 2 लिख दिया इसको। ठीक है, अब log 2 16 का स्क्वायर था, स्क्वायर मतलब यहाँ पे 2 आ गया बेसिकली, बोलो सही है। तो अगर यहाँ पे 2 आ गया और ये 2 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये क्या लिखा हुआ है? दोनों सेम आ गए, तो इसने और इसको काट दिया तो क्या बच गया? 2 की पावर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बच गया, तो क्या आंसर आ गया? 4 आ गया आंसर। तो मेरे हिसाब से ये भी इसमें भी ऐसा कुछ महान तो नहीं था, है ना। तो आया तो काफ़ी है इतना, है ना। तो यार छोटी छोटी प्रॉपर्टीज पे तो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। टाइम वेस्ट इन द सेंस कि मतलब छोटी है इसलिए तुम्हें शायद समझ में आ गया होगा। चलो 17th क्वेश्चन करते हैं। तो 17th क्वेश्चन उसने बोला है प्रूव दैट कि log 75/16 log 75/16 माइनस 2 log 5/9, अच्छा इस टाइप से कुछ दे रखा है और बोला है log 2 के बराबर है। अच्छा ये कैसे करेंगे हम लोग? तो थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसके अलावा तो हम कुछ कर नहीं सकते, है ना। इसके अलावा क्या कर लोगे? तो भाई 75/16 इसमें कुछ लिंक लग रहा है दिखने में, मतलब सोच के देखो। 16 जो है उसको देख के फीलिंग से आ रही है गंदी सी, ऐसे आ रही है 2 की ओवर 4, और 75 को कोई फीलिंग ही नहीं आ रही है, उसको लग रहा है कि ये तो 25 × 3 लिखा हुआ है, यानी कि बेसिकली 5 का स्क्वायर × 3। इन दोनों में क्या लिंक होगा? राइट। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन देखो ना कि जो एब्स्ट्रैक्ट हो कि भाई 75 और 16 को रिलेट कर रखा है इस टाइप की चीज़, तो उसको हमेशा फैक्टर्स में डिवाइड कर लो। और यहाँ देखो हम इन दोनों को भी तो साथ में ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे को एक 5 भी दिख रहा है और एक 3 भी दिख रहा है, हो सकता है इससे मेरा कुछ काम निकल ले। तो पहले मैंने इन दोनों को साथ में लिया, तो अगर साथ में लोगे तो मैंने सब कुछ फैक्टर में थोड़ा लिखूंगा। तो लॉग अब 75/16 को कैसे लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर .3, ये क्या हो गया? 75। 75 डिवाइडेड बाय 16, 16 क्या है? 16 होता है 2 की पावर 4, तो मैंने यहाँ पे 2 की पावर -4। बोलो ये समझ में आ गया? मैंने 75/16 को ऐसे लिख दिया। अब ये क्या लिखा हुआ? ये लिखा हुआ है, अगर मैं 2 को इधर ले जाऊँ, ये लिखा है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और फिर लिखा है 9 की पावर -2, 9 की पावर -2 यानी कि 3 की पावर -4, ये तो लिखा हुआ है। अच्छा अब इसको भी हाथ के हाथ इंक्लूड कर लेते हैं। तो अगर इसको इंक्लूड करना है तो बेसिकली प्लस करना पड़ेगा, यानी इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 32 क्या होता है? 2 की पावर 5 होता है। व्हाट इज 243? 243 क्या होता है? 3 की पावर 4 होता है। क्या तुम्हें समझ में आया क्या हुआ? ये और ये गए, 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर गया, 2 की पावर -4 ने इसको काट के 2 कर दिया, ये तो हुआ अभी तक। कुछ रह गया क्या? कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? 3 - 4 3 और 4, सॉरी, तो 3 की पावर 5 होता है, मैंने अभी नोटिस किया। 243 जो होता है वो गया 3 की पावर 5, ठीक है। तो 3 की पावर 5 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 की पावर 5, राइट। तो एक 5 बच गया, तो ये 3 ने इसको काट दिया, राइट। तो तुम्हारे पास सिर्फ एक 2 बच गया, तो उसका आंसर क्या आ गया? log 2 आ गया। मुझे याद आ रहा है मैंने 243 की कहीं पे पढ़ाया है 3 और 4 के बराबर, तो जहाँ पर भी पढ़ाया उसको समझ आना कि वो 3 की पावर 5 है, ठीक है ना। 243 अगर मैंने गलत पढ़ाया तो मैं पढ़ाया, मुझे याद आ रहा है कहीं ना कहीं मैंने 3 की पावर 4 बोल दिया इसको। चलो ठीक है, तो अब हमारे पास ये क्वेश्चंस भी हैं, तो इनको ट्राई करते हैं। क्या करते हैं हम लोग ज़्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन क्या करते हैं? दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। मैंने बोला था कि मैं इसमें बहुत सारी प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, है। तो अगर दोनों तरफ लॉग ले लेंगे तो इधर क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा x log a, जल्दी से करना है अब तो, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा? log c, है ना, log c प्लस x log b। तो मैं x चाहिए, राइट। तो अगर तुम x कॉमन ले लो तो तुम्हारे पास x क्या आ जाएगा यहाँ से? log a माइनस log b, यानी कि log c डिवाइडेड बाय log a माइनस log b, यही आ रहा है। तो ये तो सोल्यूशन हो गया। अब इस वाले को ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर भी दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। अगर लॉग ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2x log a प्लस 3x log b, 3x log b इक्वल्स टू 5 टाइम्स log c, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई 5 log c डिवाइडेड बाय 2 log a प्लस 3 log b, ठीक है। तो ये भी हो गया और ये भी हो गया। चलो बढ़िया, और करते हैं, ठीक है, और करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हाँ भाई, तो 20 बताओ। 20 में भी ये करेंगे,
है ना। 20 कोई नया तो है नहीं, क्या लॉग कर देंगे इसमें, लॉग ए एक्स प्लस वन को यहाँ ले लो, एक्स प्लस वन माइनस एक्स माइनस वन लॉग बी इक्वल्स टू 2x लॉग सी। ठीक है, तो अब तुम्हारे पास अगर तुम x देखो तो तुम x बहुत सारी जगहों से आ रहा है, तो हमें x को कॉमन लेने में दिक्कत हो सकती है। चलो थोड़ा लेते हैं, तरीके से लेंगे इस बार। तो x अगर लेंगे तो आ जाएगा log a माइनस इधर से आएगा log b और इधर से भी तो आएगा माइनस 2 log c, है ना। यही तो आ रहा है डिनोमिनेटर। अच्छा, तो इतना तो समझ में आ रहा है। अच्छा, इसके अलावा अब ये log a बना, फिर ये log b बना, राइट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x का क्या वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी log a प्लस लॉग बी, क्योंकि तुम उस तरफ लेकर के हो तो नीचे से नेगेटिव से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि लॉग ए को उधर ले जाओगे, उधर भी ले जाओगे तो माइनस लॉग ए प्लस लॉग बी आएगा। ठीक है, इस माइनस को हटाते हुए मैं इधर माइनस लगा दे रहा हूँ। इधर माइनस लगाओगे तो क्या बन जाएगा 2 लॉग सी, है ना, 2 लॉग सी माइनस लॉग ए प्लस लॉग बी। दिस इज दी आंसर। ठीक है, तो ये भी हो गया। 21 ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर एक्स और वाई उसने दोनों इन्वॉल्व कर रखे हैं। तो यार तुम, मैं कहूँगा कि 21 वाला क्वेश्चन को खुद ट्राई करके देखो, बल्कि तुम मेरे से शायद अब तो सारे क्वेश्चन खुद ही ट्राई कर रहे होगे। तो इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, इक्वल्स टू m की पावर 5, राइट, यही है। अच्छा, m की पावर 5 का भी तो लॉग ले सकते हैं, तो लॉग m में ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। तो ये जाएगा 4 log 5, 4 log m, 5 log m, सॉरी। ठीक है, इधर से और फिर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3x log a, 3x log a प्लस 3y log b, 3y log b, सॉरी 2y log b, और इधर से बन जाएगा log m और यहाँ आ जाएगा 10। सही है। अब हम क्या करेंगे, अब यार बहुत सिंपल काम करना है, हमें एलिमिनेशन करना पड़ेगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो 3 से, इसको मल्टीप्लाई कर लो 2 से, 3 से करोगे तो ये बन जाएगा 6x log a और ये भी बन जाएगा 6x log a, तो ये दोनों कट जाएंगे। फिर अगर तुमने इसको 2 से किया तो ये बन जाएगा 4y log b और ये बन जाएगा 9, यानी कि यहाँ आ जाएगा 5y log b, 5y log b, और यहाँ से क्या आ जाएगा 15 माइनस 20, शायद -5 आएगा क्या, -5 log m आएगा। तो इससे होगा कि 5 और 5 कट जाएगा, तो तुम्हारे पास आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया माइनस log m बाय log b, log m बाय log b। ठीक है, एंड सिमिलरली जब तुम किसी एक के अंदर डाल के देख लेना इसकी वैल्यू, तो तुम्हें log x की वैल्यू क्या मिलेगी इसकी कोरस्पॉन्डिंग, तो तुम्हें log x, सॉरी log x कह रहा हूँ, x की वैल्यू क्या मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी 4 log m डिवाइड बाय log a। ठीक है, तो ये इसकी मिलेगी और ये इसकी मिलेगी। चलो बढ़िया है, और देख लेते हैं। अब हमसे बोला गया कि log x स्क्वायर वाई क्यूब जो है वो a के बराबर है, log x बाय वाई जो है वो y b के बराबर है, तो log x और log y इसकी वैल्यू क्या होगी ये पूछा गया। तो हम कैसे करेंगे इसको, सिंपल तोड़ के लिख लेंगे। तो तोड़ के लिखोगे तो पहली इक्वेशन क्या बन गई, 2 log x प्लस 3 log y इक्वल्स टू a, और इधर से क्या बन गया, इधर से बन गया log x माइनस log y, log x माइनस log y इक्वल्स टू b। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेना तो तुम्हें x की वैल्यू भी मिल जाएगी और y की वैल्यू भी मिल जाएगी, राइट है, बिल्कुल। चलो 23 देखते हैं। 23 में क्या करोगे, 23 में हमें इस तरह से दे रखा है, बोला गया है कि शो दैट कि x log b बाई a इक्वल्स टू log a, ये शो करना है। अच्छा, तो लेट्स टेक log बोथ साइड्स। अगर मैं log बोथ साइड ले लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस x log a, इधर से आ जाएगा 5x log b, और इधर से आ जाएगा x प्लस 5। मेरे हिसाब से ये हो जाना चाहिए, चलो कर दे रहे, कोई दिक्कत नहीं है, 3x log b। ठीक है, तो log a और ये लिखा है, ये लिखा हुआ है, तो 3 माइनस एक्स प्लस 5। तो इससे क्या मिलेगा, इससे हमें मिलेगा, ये शायद आ जाएगा -2 log a, राइट है। सबको एक तरफ ला रहे हैं और क्या, इसको इससे माइनस करो तो बन जाएगा 2x log b इक्वल्स टू 0। अच्छा, तो अब इसको उस तरफ ले जा रहे हैं तो ये बन जाएगा 2x log b इक्वल्स टू 2x प्लस 2, है ना, यही तो बनेगा 2x प्लस 2 यानी कि 2 इंटू एक्स प्लस 1 log a, है ना, ये तो बनेगा log a। अब 2 और 2 तो गया, और हमें प्रूव करना है कि x जो है वो इसके बराबर है, किसके बराबर है, इसके, देखो x log b माइनस x log a इक्वल्स टू log a, यानी कि x log b शुड बी इक्वल्स टू x प्लस 1 log a। और तुम्हें अगर पता चले तो हम ये इसके बराबर है और ये महाशय इन दोनों के बराबर आ चुके हैं ऑलरेडी, x log b इक्वल्स टू x प्लस log a एंड हेंस प्रूफ्ड। तो 23 क्वेश्चन भी हमसे हो गया, सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, अब 24 क्वेश्चन ट्राई करते हैं।
बल्कि हम लोग 24 नहीं, ये 26 क्वेश्चन है, क्योंकि 2 क्वेश्चन तो मैं एक्स्ट्रा भी दिए थे, तो ये 26 क्वेश्चन है। तो अब हम लोगों ने सोचो 26 क्वेश्चन लगभग होने वाले हैं हमारे। चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं फटाफट से। तो क्या आंसर आएगा? हमारे पास आंसर क्या आएगा? सॉल्व दिस इक्वेजन। ओके, थोड़ा बहुत तो इसमें एक चीज़ समझ में आ रही है, ए की पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी और 4। तो इसको हम ऐसे सकते हैं ए माइनस, एक सेकंड, ऐसे नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा है। बोलो, ए की पावर 4 बी की पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, उसका स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, और उसकी भी पावर कर रखा है एक्स माइनस 1। चलो बढ़िया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ये होता है ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, और इसके ऊपर कर रखा है 2x माइनस 2, 2x माइनस 2। इसको अगर मैं ढंग से देखूं तो ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसका भी स्क्वायर है, यानी कि 2x माइनस 2, इस टाइप से दे रखा है मेरे को। राइट है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। ठीक है, अब मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ऐसे लिख लिया, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। राइट, तो इसकी पूरी की पावर है 2x माइनस 2। अब क्या करें? अब हम क्या बोल सकते हैं? इन्होंने तो सीधे सीधे ये बोल दिया कि 2x अलग और 2 अलग, माइनस 2 अलग। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्या मैं एक 2x को इधर लिख सकता हूँ और एक माइनस 2 को इधर लिख सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं लिख सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि तुम 2x को इधर लिख दोगे और माइनस 2 को इधर लिख दोगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे 3.5 है, 3 इंटू 5 का होल स्क्वायर करते हो तो 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर लिखते हो। ऐसा समझा होता है कि एक 1 को इधर बांट दो बेटा, एक 1 को इधर बांट दो, और ये 3 इंटू 5 हो गया, यानी कि 3 इंटू 5 का स्क्वायर जो है वो 3 इंटू 5 के बराबर हो गया। ऐसा तो हो ही नहीं सकता यार, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए ऐसा नहीं होता कि तुम डिवाइड कर दो। तो ये चीज़ ना बड़ी इंटरेस्टिंग सी उसने कन्फ्यूजन प्रेजेंट करी है इस क्वेश्चन में। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन माना जा सकता है 26 क्वेश्चन, क्योंकि वो कन्फ्यूजन कर रहा है। राइट, तो कैसे करें फिर, कैसे हम इसको सॉल्व करें? तो देखो हमारे सामने दे रखा है ए माइनस बी होल की पावर 2x माइनस 2, फिर बोला ए प्लस बी होल की पावर 2x माइनस 2। ठीक है, इक्वल्स टू में क्या दे रखा है? ए माइनस बी होल की पावर 2x और ए प्लस बी होल की पावर माइनस 2। ठीक है, ये तो हमें दे रखा है ना, हमें तो इक्वेशन करना है, मेरे को प्रूव तो ना करना था इसको। तो अगर इक्वेशन है ये, तो भाई क्या लग रहा है, कौन सी चीज़ किसको काट देगी? तो मुझे लग रहा है ये बंदा इसको काट देगा ऐसे करके। राइट, फिर यहाँ लिखा माइनस 2, तो ये बंदा इसको काट देगा, यानी इट विल समथिंग लाइक दिस, ए प्लस बी होल की पावर 2x इज इक्वल्स टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आ रहा है, इसको सॉल्व करना है तुमको। तो यार इसको कैसे सॉल्व करें? तो यार मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल है, और मुझे समझ में आ चुका है कि मैं दोनों तरफ लॉग लूँगा। ठीक है, अगर लॉग ले लिया दोनों तरफ तो इधर आ जाएगा 2x, है ना, इधर आ जाएगा लॉग ए प्लस बी। सिमिलरली इधर आ जाएगा 2 लॉग ए माइनस बी, लॉग ए माइनस बी, 2 और 2 तो गया। अब x की वैल्यू कहाँ से आ गई? तो x की तुम्हारे पास आंसर आ चुका है तुम्हारे पास फाइनली। x की वैल्यू आ गई लॉग ए माइनस बी डिवाइडेड बाय लॉग ए प्लस बी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, मज़ा आया इसको करने में। हम लोगों ने अभी तक 26 क्वेश्चंस कर लिए हैं, 26 क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए हैं विद इन 38 मिनट्स के आसपास में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक और क्वेश्चन का ट्राई करो, मैं शायद मैंने नीचे लिखा था उसको, हाँ ये रहा, ये क्वेश्चन का बीच में रह गया था। आज हम लोग इतनी सारी प्रैक्टिस करने वाले कि हम पूरी जो शीट है, पूरी शीट में 88 क्वेश्चन हैं, और उसमें से 80 क्वेश्चन जो है वो तुम कर सकते हो अगर तुमने आज की क्लास पूरी देखी तो। अभी इधर देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें है log 2 9 का होल स्क्वायर। एक मिनट, इसको बार खुद ट्राई करके देखो, ऑब्वियस ही बात है ये क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हो गया, आई होप सो हो गया होगा। तो यार इसको 2 पार्ट में देखा, देखो ये अलग ही क्वेश्चन है और ये अलग ही चीज़ है। तो पहले मैंने इस सिंपल वाले को करने की कोशिश करी, तो अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो √7 लिखा हुआ है, √7 की पावर 1 बाय लॉग ये 4 है, 4 और ये 7। ठीक है, 7 की पावर 1 बाय 2 है। पहले तो मैं इसको घुमा के लिख लूँ, क्योंकि इधर भी 7 है, तो मैं सोच रहा हूँ कि 7 7 कट जाए कहीं से। तो √7 होल की पावर log 7 4। बोलो, सिंपल घुमा के लिख लिया और क्या। ठीक है, क्यों लिखा घुमा के? जैसे कि 7 और 7 कट जाएगा एक पॉइंट के बाद। अब 7 की पावर 1 बाय 2 है, तो इस 1 बाय 2 को यहाँ लिख लिया। ठीक है, यहाँ क्या लिख लिया, फिर हमने लिख लिया 7 log 7, फिर 1 बाय 2 इधर चला जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2। अब 7 और 7 गए तो ये क्या आ गया, 2 आ गया। तो इस बंदे की वैल्यू 2 आ चुकी है, बहुत बढ़िया। अब इसकी देखते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन भी हम शायद देखते हैं। log 2 9 का होल स्क्वायर, तो log 2 9 का होल स्क्वायर, मतलब तुम्हें लग रहा है कि इतने सिंपल से क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग आज, है ना, पर अभी तुम्हें बताऊंगा क्या है क्या नहीं है। तो log 2 9 का होल स्क्वायर, मैंने तुमसे बोला था कि जब भी इस टाइप का दिखेगा ना कि ऊपर और नीचे सेम दिख रहा है, तो इसको उसके टर्म्स में लिखने की कोशिश करते। तो मैंने इसको भी घुमा के लिख दिया। तो जैसे घुमा के लिखोगे तो क्या आएगा, log, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा log 2 9। ठीक है, और यहाँ पे एक 2 है जो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे एक 2 आ गया। ये तुम्हारा अब बेस बन चुका है ये, और ये बन चुका है ये। अब log 2 9 का होल स्क्वायर था, तो होल स्क्वायर इधर आएगा, अगर ये इधर आएगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा बेसिकली। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इधर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। राइट, क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, 4 हो गया, तो ये और ये गए, आंसर क्या आ गया, 4। तो ये पूरा क्या बन गया, 4, ये पूरा क्या बन गया, 2। तो आंसर क्या गया, 4 × 2 8 इज दी आंसर। कैसा लगा तुम्हें ये क्वेश्चन?
अगर तुम अभी तक फॉलो कर रहे हो, अगर तुमने वो 26 क्वेश्चंस जो हैं उनको रिगरसली किया है और वो समझ में भी आए तुमको, तो ये जो 27th क्वेश्चन तुमने किया है ये तुम्हें सिंपल लगना चाहिए। और ये क्वेश्चन किसका है? ये क्वेश्चन है हसनावत IIT JEE एडवांस्ड 2018। नाउ टेल मी। और लोग बोलते हैं कि एडवांस में टफ क्वेश्चन आते हैं, पर ऐसा थोड़ा ना कि सिंपल नहीं आते। अब ये सबसे सिंपल क्वेश्चन आया होगा पूरे पेपर में मेरे हिसाब से। तो किसी बंदे ने अगर ढंग से प्रिपरेशन करी है तो उसको ये क्वेश्चन कर लेना चाहिए बड़े आराम से, ठीक है। पर नहीं कर पाते हैं लोग, क्योंकि लोग लॉगरिथम पर ध्यान ही नहीं देते, और जब लॉग करते हैं तो वो उनको फालतू फालतू के क्वेश्चन बहुत कराए जाते हैं, तो उनका ये बेसिक पार्ट सिंपल रह जाता है। कुछ भी हो सकता है फिलहाल, मैंने तो करा दी, मेरा काम खत्म ठीक है ना, मेरा काम तो हो गया, मैंने तो तुम्हें करा दिया। और अगर नहीं हुआ तो यार मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें फिलहाल, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 26 क्वेश्चंस में इस टाइप की सारी चीज़ें मैं तुम्हें डिस्कस करा चुका ऑलरेडी, ठीक है। तो ये समझ में तो आना चाहिए, चाहे होए चाहे ना होए, पर समझ में तो आना चाहिए एटलीस्ट। और समझ में आ गया तो अब हो जाएंगे, है ना, अब हो जाएंगे इतने सारे क्वेश्चन तो हम और करने। तो अभी तक हम लोग 27 क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग, ओके बहुत बढ़िया। अब ये कुछ और क्वेश्चन आए तुम्हारे सामने, तो इनको ट्राई करते हैं। चलो अभी के लिए इतना काफ़ी, हम लोगों ने अभी एक एडवांस का क्वेश्चन भी कर लिया है, बढ़िया है। जितना मैंने अभी किया उतना रिवाइज करो, क्योंकि अब ये जो क्वेश्चन आने वाले हैं थोड़ा सा इसमें दिमाग यूज़ होगा, इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम जितना फ्रेश माइंड से देख सकते हो उतना अच्छा है। क्योंकि लॉगरिथम एकदम नई चीज़ होती है 11th वालों के लिए, तो भाई उसके लिए फिर ये रहता है ना कि यार थोड़ा सही रहता है, जितना फ्रेश माइंड से देखो उतना अच्छा है। तो अब इसको रोक दो इस लेक्चर को यहीं पर ही, ठीक है, मैं मतलब बंद कर रहा हूँ। और इससे पहले 27 क्वेश्चन को और सारी प्रॉपर्टीज को रिवाइज करो, ठीक है। फिर इन क्वेश्चन पर आ जाना, ठीक है। अगले लेक्चर में इन क्वेश्चन को करेंगे,